कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों को बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुबीर। कीनी कृपा सो मेरी गुना, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होई दुखारी। हे विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती हैं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयउ पुनि तहमा, बन अशोक सीता रह जहमा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां, सब उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखि मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीति जाति निस जामा। कृष तनु शीस जटाए के बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महरा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। ते अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीता ही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी कराऊं पन मोरा, एक बार बिलो को मम ओरा। तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा,
मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनो दसु मुख कद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनि करई विकासा। अस मनु सुमुझ कहते जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है? सट सुने हरि आने ही मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? आप सुनि द्योत समा, रामई भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोलायति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटियं तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा।